हाँ भाई, आंसर इसका वैक्यूल न्यूक्लियस में होते हैं एंजाइम। ठीक है, चलो। हाँ भाई, कौन बता रहा है? 1 मिनट रुकेंगे। तू बता बेटा, बैठ के बता, आराम से, कोई नहीं। सी। ठीक है, और कौन बताएगा लास्ट? बेटा आप बताओ। आप पढ़े हो सेल साइकिल? नहीं पढ़े हो? बता। डी, मियोसिस 1। ठीक है, तू बता बेटा। हाँ, सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तुम बताओ भाई। सी। ठीक है, हाँ बेटा, सी। सी ठीक है, और मेरे हिसाब से ए ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम लिखी हुई। हाँ, एपिकल मेरिस्टेम लिखी, उसमें मियोसिस कहाँ होती है? एपिकल मेरिस्टेम में मियोसिस होती है क्या? प्लांट के टिप पर मियोसिस होती है क्या? नहीं, तो फिर आंसर कैसे ठीक हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा आंसर क्या आएगा? ए। तो कृपया करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। समझ में आ रहा है? सही है। हाँ, अब कल फाइनल हो गया, नीट नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। दूसरा पेपर कैसा आएगा उस पर भी मेरे ख्याल से 1-2 महीने में आ जाएगा। लेवल 2 में जाता है, जैसा भी जाता है। आप उस चीज को लेकर निश्चिंत रहें। जो लेवल आपको बायो का पढ़ाया जा रहा है और क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं खासकर, उनसे वो सारे तरह के आपके बन जाएंगे। ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर आप प्लीज बायो में बैकलॉग मत करिए, क्योंकि अगर बायो में बैकलॉग है तो दिक्कत हो जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बनाते रहिए साथ के साथ और मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बायो क्या रहेगा कि आप लास्ट में जाके समेट नहीं पाओगे बायो तो खासकर। क्लियर है? बायो ऐसी होनी चाहिए कि आपको हर वक्त हर चैप्टर याद है लगभग। क्लियर है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि रिवीजन कैसे करें, तो आप अपने दिन को डिवाइड कर लिया करो। जो भी बच्चे, सबसे खराब अप्रोच है, कुछ भी खोल के पढ़ते हैं, मतलब चलो थोड़ी देर फिजिक्स पढ़ लेता हूं, थोड़ी देर केमिस्ट्री पढ़ लेता हूं, उनका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। टारगेट बेस्ड स्टडी करो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। सबसे पहला टारगेट होता है जिस दिन जो पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज जरूर करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, और ये हैबिट है हमारी, कि हम उस चीज को रिवाइज नहीं करते, क्योंकि ऐसा लगता है ये तो हमें आता है अभी, या अभी बोर फील करेंगे इसको रिवाइज करते हुए। यही काम तो सबसे मुश्किल है। सेम चीज रिवाइज करनी है 1 से 2 घंटे में डेली, हर हालत में। ठीक है, तो आपको कैसे टारगेट करना है कि जैसे आज का करा दिया, आपका लेक्चर खत्म हो गया, शाम 5 बजे तक आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो पी रहे हो नहीं पता मुझे, पर 5 बजे तक उसको एनी हाउ रिवाइज कर लो आज का। उसके बाद फिर आगे फर्दर स्टडी स्टार्ट करो। समझ में आ रहा है? या आपने मान लो यहाँ फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक टाइम फिक्स कर लो, मुझे 2 घंटे में रिवाइज करना ही है। क्लियर है? और फिर ऐसे भी किया करो कि मान लो पूरे वीक का कैसे रिवाइज करना है, तो पूरे वीक के रिवीजन का भी प्लान। जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना, बायो में क्या है, आपको बहुत फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज का आपने रिवाइज कर लिया आज ही, कल का भी रिवाइज कर लिया, 2 दिन का आज रिवाइज कर लिया, सही है। फिर कल क्या किया, 3 दिन का रिवाइज कर लिया, पलट लिए पेज, तो आपको याद होता चला जाएगा। फिर अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग क्या कर रहे हो, काम को बढ़ा रहे हो, बढ़ाओ मत। क्लियर है? ठीक है, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि अगर आपके 200 नंबर थे तो 650 नहीं आ सकते, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। और ऐसी भी कोई थ्योरी नहीं है जिसके 550 आए थे अगले बार 700 आ जाएंगे, ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। सबको जीरो से उतने नंबर लाने हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। क्लियर है? सही है। आप सब लोग को पता होना चाहिए बेटा कि कितना टाइम बचा है। अभी हम लोग जुलाई में है, हम लोग उस फेज में एंटर कर रहे हैं। फेज 1 लगभग खत्म होगा अगस्त के। मैं 3 फेज में देखता हूं एग्जाम को। फेज 1 अगस्त तक खत्म होता है, जहां पर आपको सिलेबस अच्छे से स्टार्ट हो जाता है, आपका अपना पैटर्न सेट हो जाता है कि मैं ऐसे फिजिक्स कर रहा हूँ, केमिस्ट्री कर रहा हूँ। फेज 2 जाता है दिवाली तक, जहां पर आपका बहुत सारा सिलेबस वहां पे भी कवर हो रहा होता है। और फिर दिवाली के बाद फैब तक फेज 3 जाता है। 3 फेजेस हैं ये इंपॉर्टेंट। तो फेज 1 अगस्त में आ जाता है, जब फेस्टिवल का टाइम कुछ स्टार्ट हो जाता है, वहां पे बहुत टाइम वेस्ट होता है और छुट्टियां भी होती हैं अक्सर। तो कोशिश करो उस टाइम को फेज 1 में जितने भी चैप्टर्स आपके हुए उनको कर लो। कुछ बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को कुछ एक्स्ट्रा आता है, तो पुराना कुछ रिवाइज करना पड़े तो वो 12th के टॉपिक रिवाइज करो, है ना, अगर करना भी है, वो भी बायो के सिर्फ। सही है?
ऐसा कुछ मत किया करो जो आपसे नहीं, जैसे होता क्या है कि हम खुद को चैलेंज करते हैं, मुश्किल चीज रिवाइज करेंगे, मत करो ऐसा काम। करंट के साथ चलो, एक्स्ट्रा रिवाइज करना है तो टेल का करो, सही है। रिवीजन हमेशा करंट की और पिछली करनी है, ठीक है, क्लियर, सही है। दूसरी चीज बेटा, मैं बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूं इन चीजों का। मैं मतलब ये बिलीव करता हूं कि आप क्या होता है कि सबसे मुश्किल काम क्या है कि आप अगर अपने, मान लो आप ऐसा फील करते हो कि यार हम पेरेंट्स की वजह से या समाज की वजह से या किसी और की वजह से डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मोटिवेशन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आपको खुद की वजह से करना पड़ेगा, मतलब खुद को सेल्फ मोटिवेट रखोगे कि मेरे को करना है, मेरे को चाहिए, तो ही चलता है ये। समझ में आ रहा है, किसी की वजह से आप नहीं बन सकते, क्लियर है, वो सिंपल सा लॉजिक, उसमें कुछ वो ही नहीं है। तो मेक श्योर आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से काम करो, ठीक है, क्लियर। और चीजों को पक्का रखो कि आपको ये बन जाएगा सबसे, ये वाला हो गया, ये हो जाएगा। हम्म, ठीक है। गॉल्जी बॉडी, चलो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनरा की बात की थी, इसी को आगे कंटिन्यू करके टॉपिक को फिनिश करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनरा में क्या था जो सबसे पहले हमने बोला था, आपको याद है सबको, प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर अकर, मतलब बाहर से हमारे पास डीएनए एंटर करेगा, तो प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर, ये लिख चुके थे आप लोग, है ना, मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर है। और कहां से एंटर करता है, किसी बैक्टीरिया से, है ना, ऑफ वन बैक्टीरियम टू अनदर, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में हमारे पास डीएनए एंटर करता है। तो ठीक है, डीएनए एंटर करा देते हैं, मेरे पास ये डीएनए है, इस डीएनए को इसमें एंटर करा देते हैं, पहले से डीएनए है, यस, ठीक है। अब मेरे पास 3 मेथड है, 3 मेथड है डीएनए ट्रांसफर के, 3 मेथड ऑफ, यहां से आपको लिखना है, डीएनए ट्रांसफर के 3 मेथड है। आपको याद है मैंने बोला था ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। तो 3 मेथड है आपके पास डीएनए ट्रांसफर के। सबसे पहला मेथड है हमारे पास कॉन्जुगेशन, क्या हो गया, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, बोल बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था, नहीं आवाज आ रही थी मैं इसलिए सोचा, पूछ लो, कुछ पूछना हो बेटा। कॉन्जुगेशन, ये नाम सुना है किसी ने, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ये 3 तरीके हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। 3 तरीके हैं डीएनए ट्रांसफर के, ये मतलब 3 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ये लिखा हुआ है स्पॉन्जिस, दूसरा लिखा हुआ है स्पाइरोगैरा, तीसरा लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस, और फोर्थ आपको मान लो हमने लिख दिया अगैरिकस। तो आप अगर ध्यान से देखें, ये एनिमल किंगडम में है, यस, एनिमीलिया में है, स्पाइरोगैरा एल्गी है, ये बैक्टीरिया है, यस, और ये फंजाई है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सी। समझ आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो क्लियर है बेटा, बोलो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन की हम उम्मीद करेंगे। तो हमारे पास आप अगर ध्यान से देखें, सबसे पहला तरीका है कॉन्जुगेशन। मैं इस बोर्ड पे ये वाली बात लिख लो, मैं कॉन्जुगेशन पे चल रहा हूं, जल्दी करेंगे, ये तो ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं, आपने लिखा हुआ है, यस। जल्दी करेंगे, फास्ट।
लिख लिया? चलिए आगे चलेंगे। भाई सब इतने सारे मैसेज, कौन है ये? हैं? 2-2.5 लाख मैसेज गिर गए तेरे को? हैं? पैसे आ रहे हैं? हैं? क्या आ रहा है? पैसा जा रहा है? जाने का थोड़ी आता है ऐसे मैसेज, आने का आता है। अच्छा तुम्हारा जाने का आता होगा ना, तुम कमाते थोड़ी हो। हैं? हम लोग का आने का आता होगा नहीं? हाँ, तुम लोग में फर्क है ना भाई। बेटा मेरी बातें खराब लगेंगी, सच तो यही है। पढ़ाई कर, है ना? सच तो सच रहेगा, उसमें बदलेगा थोड़ी। इधर ध्यान, इधर ध्यान दे। देख मेरी बात सुन ध्यान से, पढ़ाई करो यार, छोड़ो। देखो हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की, बोर्ड पे ध्यान रखना। देखो कॉन्जुगेशन क्या होता है, हमारे पास क्या है, ये बैक्टीरिया है, इसके पास न्यूक्लियोइड है, दिख रहा है सबको? ठीक है, ये इसका अपना न्यूक्लियोइड है, और इसमें खास तरह का प्लाज्मिड है, इसको एफ प्लाज्मिड कह रहे हैं। लिखा हुआ दिख रहा है सबको? याद करो, ये बताया था हमने पहले, ये एफ प्लाज्मिड है। और जिसमें एफ प्लाज्मिड होता है उसमें क्या होता है? सेक्स पिलाई, याद है? खास तरह की पिलाई है। ठीक है, इसमें एफ प्लाज्मिड नहीं है। हमने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे, जिसमें ये एफ प्लाज्मिड होता है उसको एफ लिख के प्लस लिख दिया, जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं है उसको एफ लिख के माइनस लिख दिया। समझ में आ रहा है? प्लस माइनस समझ में आ रहा है? ठीक है, एफ प्लाज्मिड है तो प्लस, नहीं है तो माइनस। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो सेक्स पिलाई था इसने एक ट्यूब बना दी, इस ट्यूब को हमने क्या बोला? कॉन्जुगेशन ट्यूब। यहां तक समझ में आ रहा है? ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बना दी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ये प्लाज्मिड है, क्लियर है? अब ये प्लाज्मिड यहां से होता हुआ इसमें आ जाएगा, ये क्लियर है? ये प्लाज्मिड यहां से होता हुआ इसमें आ जाएगा ऐसे। तो ये मेरे पास, अगर आप ध्यान से देखो, कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक तरह का डीएनए है। प्लाज्मिड क्या है? डीएनए है। फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। अब यहां पर जो बैक्टीरियम मेनली होता है वो ई कोलाई होता है, ठीक है? टू अनदर, किसी दूसरे में जाता है, किसके थ्रू? बाई कॉन्जुगेशन ट्यूब। किसके थ्रू जा रहा है? कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जा रहा है। यस? तो अगर हम कहते हैं बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया जा रहा है, उसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझो, ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ते हो किसमें? ग्रिफिथ वाले में। मान लो ये न्यूक्लियोइड है हमारे पास, ये न्यूक्लियोइड है, इसमें ये न्यूक्लियोइड है। हमारे पास क्या हुआ है, मीडियम में बाहर, ये डीएनए मीडियम में है, तो ये जो डीएनए है ये बैक्टीरिया का है, पर ये किसमें प्रेजेंट है? मीडियम। मीडियम समझ में आता है? बीकर वगैरह में है। जब ये डीएनए इसमें गया तो उससे पहले इसके सरफेस पर ऐसे रफनेस थी, ये क्या थी? रफनेस थी। ठीक है, तो ये रफनेस जो थी, रफ रफ था, इसके बाहर इस डीएनए की वजह से एक कवर बन गया ऐसे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक बैक्टीरियम है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, डीएनए कहां से एंटर किया है? एंटर फ्रॉम मीडियम। कहां से एंटर किया है? मीडियम से। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है एक बैक्टीरिया जिसकी 2 स्ट्रेन है। बैक्टीरियम का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस की कितनी स्ट्रेन है? 2 स्ट्रेन। समझ में आता है? मैं बता देता हूं। जैसे काऊ में ब्रीड वगैरह होती है, ठीक है, गेहूं उगाते हैं तो उसमें वैरायटी होती है, सही है? ऐसे ही बैक्टीरियम में क्या होती है? स्ट्रेन। तो एक होता है आर स्ट्रेन और एक क्या होता है? एस स्ट्रेन। ये समझ में आ रहा है? तो आर स्ट्रेन में इसमें डीएनए एंटर किया है और वो कन्वर्ट हो गया है किसमें? वो कन्वर्ट हुआ है किसमें? एस स्ट्रेन में। कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेप्टोकोकस के कितने स्ट्रेन है? 2 स्ट्रेन। कितने स्ट्रेन है? 2, आर और एस। क्लियर है? और आर एस में कन्वर्ट हो जाता है जब क्या एंटर करता है? डीएनए। तो आर जो है वो एस में कन्वर्ट हो जाता है जब डीएनए एंटर करता है। तो व्हेन डीएनए एंटर, तो आर किस में कन्वर्ट हो गया? एस में। कन्वर्ट इनटू एस। यहां तक समझ में आ रहा है? देखो फर्क क्या आपको समझो,
कॉन्जुगेशन में एक बैक्टीरिया से दूसरे में डायरेक्ट जा रहा है ट्यूब के थ्रू। ट्रांसफॉर्मेशन में ये डीएनए मीडियम में था, बीकर में था, वहां पर ये डीएनए है बैक्टीरिया का, ये इसमें एंटर किया, इसने ये एक स्मूथ लेयर बनवा दी। सही है, ये स्मूथ लेयर क्या है? ये म्यूकस का कोट है। किसका कोट है? म्यूकस का कोट। कोट का मतलब कवर। सही है, एक स्मूथ लेयर बन गई है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एस स्ट्रेन। क्या बोल रहे हैं इसी को? एस स्ट्रेन बोल रहे हैं। और ये वाला क्या है? आर स्ट्रेन है। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखना चाहिए इसमें, रीजन क्योंकि एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में आया है। ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? मीडियम से डीएनए क्या है? यहां से अंदर गया है। समझ में आ रहा है? आर किस में कन्वर्ट हो गया है? एस में कन्वर्ट हो गया है। ये कहां, कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकस। उसकी दो स्ट्रेन थी, आर और एस। आर एस में कन्वर्ट होता है जब डीएनए एंटर करता है, आर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एस में। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में गया। नाम याद करना है सिर्फ। देखो आपको कितना आएगा, आपको सिर्फ ये आएगा, अगर डीएनए बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया गया तो उसे बोलेंगे कॉन्जुगेशन। डीएनए मीडियम से बैक्टीरिया में गया तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। सही। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या जीनोटाइप बदल रहा है? यस। जीनोटाइप का मतलब क्या नई जीन आ रही है? यस। फिनोटाइप बदल रहा है? यस। फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। सही है, तो जीनोटाइप भी बदलेगा और फिनोटाइप भी बदलेगा। क्लियर है? बोलो, पूछो एक बार इसको। नहीं, दोनों बदलेगा उसमें भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों बदलेगा बेटा। मैं तो बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें भी क्या होगा। जैसे ये इसमें आ जाएगा ना, अब इसके बाद ये दो बैक्टीरिया बन गए। देख, अब ये दोनों बैक्टीरिया में मेरे पास ये क्या है? इसका वो है। अब दोनों में वो आ गए, ठीक है, प्लाज्मिड आ गए। तो ये भी F प्लस हो गया और ये भी क्या हो गया? F प्लस। पहले ये क्या था? F प्लस, ये F माइनस था। दोनों में प्लाज्मिड चले गए तो दोनों F प्लस हो गया। अब दोनों में F प्लस हो गया तो दोनों में क्या बन जाएंगे? सेक्स पिलाई। तो दोनों का मतलब जिसमें गया तो पिलाई बना ना, तो क्या फिनोटाइप बदल गया? यस। समझ में आया है? पहले इसमें था, इसमें नहीं था। जब इसमें प्लाज्मिड इससे इसमें आ गया तो प्लाज्मिड की वजह से ये पिलाई बना है। समझ में आया? बोलो। पिलाई ही हेल्प किया है। ये जो सेक्स पिलाई है इसी से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी है। ठीक है, क्या चीज? नहीं नहीं, इसका कॉन्जुगेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखते हम, सिर्फ प्लस माइनस लिखते हैं। प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या है? जिसमें प्लाज्मिड है प्लस, जिसमें नहीं है माइनस। और जिसमें प्लस था उसमें से माइनस वाले में चला गया तो वो भी प्लस हो गया। अच्छा, क्या प्लस वाले में खत्म हो गया? नहीं, उसमें तो 4 5 थे, उसमें एक रहेगा ही, तो वो तो प्लस रहेगा ही, पर दूसरे माइनस वाला क्या हो गया? प्लस हो गया। समझ में आया? बोलो। दोनों में चेंज, देख मेरी बात सुन, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है, तो उसकी एक कॉपी तू उसमें भेज देगा तो इसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास अपनी तो एक कॉपी है ना। मेरी बात समझ पा रहा है? बोल बेटा, समझ तेरे पास? हाँ बच्चे। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा कुछ हम बोलते ही नहीं है इसमें, उसमें मत ले कभी। अभी सिर्फ ये समझ, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें का मतलब है बाहर से कोई डीएनए एंटर करना। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? वो कॉन्जुगेशन ट्यूब से आता है, प्लाज्मिड आता है। ट्रांसफॉर्मेशन में मीडियम से जाता है। इतना कर सकते हैं हम याद? यही करना है बस हमें। ठीक है? हाँ बेटा, तभी तो माइनस है। माइनस का मतलब क्या है? नहीं है, तो उसमें पिलाई भी नहीं होगा। नहीं, क्यों? फिर क्यों? दोनों प्लस में क्यों रिप्रोडक्शन करेंगे? एक प्लस होगा एक माइनस होगा, खाली होगा तभी करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल से नहीं मतलब बेटा, हम लोग नेचुरल प्रोसेस पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, और पूछ बेटा। प्लाज्मिड, हाँ, नॉर्मली 1 2 कैरेक्टर होते हैं प्लाज्मिड में। हाँ, ये क्या है? ये प्लाज्मिड जो एफ प्लाज्मिड है, इसकी वजह से सेक्स पिलाई बनता है। ठीक है, जिसमें नहीं है तो ये एफ माइनस है, इसमें है तो ये एफ प्लस है। सही है,
इसका एक प्लाज्मिड इसमें आ जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। हाँ बीकर में करा रहा है बेटे, मेरी बात सुन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी बैक्टीरिया का डीएनए मीडियम से एंटर करना। ये तो हम प्रोसेस बीकर में करा रहे हैं, ये नेचुरल भी होता है, मतलब नहीं पानी में ही होगा नेचुरली। मतलब बैक्टीरिया कहां मिलना चाहिए, एक्वस मीडियम में, सिंगल सेल कहां मिलता है, एक्वस, वहां पॉसिबल है। पर हमारे सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, जो कहां कराया था उसने, एक मीडियम में कराया था, सही है, हम उसके रेफरेंस में पढ़ते, इसलिए पढ़ा रहा हूं इसे, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो एक लाइन लिख दी है सिर्फ, ठीक है। हाँ नहीं बनेगा, जब उसमें आ जाएगा तो उसमें भी बन जाएगा, सही है। जिसमें प्लाज्मिड है वो F प्लस है, जिसमें नहीं है माइनस है। प्लस वाले के पास 4-5 कॉपी थी, उसने 1-2 भेज दिया तो दोनों प्लस हो गए, डन। और पूछो, कहां गया, कहां से आता है बेटा, और रहे होंगे ना माइनस, हम ये थोड़ी कह रहे हैं सारे माइनस खत्म हो गए, ठीक है तो क्या हो गया, कहां से आता है कि क्या मतलब है, नहीं रहता होगा, छोड़ दे उस बात को। तू कह रही कि जैसे तो सारा माइनस खत्म हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद प्लाज्मिड अपने आप भी टूट जाता है। प्लाज्मिड इज नॉट परमानेंट स्ट्रक्चर, कुछ टाइम के बाद प्लाज्मिड टूट भी जाता है, वापस माइनस हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है उसको, ठीक है। और पूछे, फिगर फिर से बताऊं, देख भाई, ये F प्लस है, ये F माइनस है, इसमें प्लाज्मिड है इसमें नहीं है, प्लाज्मिड की वजह से इसमें क्या बना है, सेक्स पिलाई, उसने क्या बना दी है, कॉन्जुगेशन ट्यूब, इस पिलाई ने कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाई है, ये प्लाज्मिड निकल के इसमें आ गया, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस हो गया। मैं इसलिए प्लस माइनस वर्ड इंट्रोड्यूस ही नहीं करता, दिक्कत होती है इसमें, फिर लोग प्लस माइनस करते रहते हैं उसमें बैठ के, ये आएगा नहीं प्लस प्लस कुछ भी, छोड़ दो। है, कब आया था, कौन से टेस्ट में, नीट वाले में, आने देना, उससे क्या हो गया। हाँ नहीं नहीं नहीं, मीडियम से नहीं जाएगा, वो तो हम डालते हैं आर्टिफिशियली। और कुछ बेटा, बेटा आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन इधर देखेंगे बच्चे, इधर देखो, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन है, एक आर है एक एस है। आर स्ट्रेन का मतलब रफ होता है, तो बाहर देखो इस पे रफ जैसा स्ट्रक्चर है, अब इसी रफनेस के बाहर एक कवर बन जाता है, ये स्मूथ वाला, ये कवर किसका है, म्यूकस का कवर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एस स्ट्रेन बोलते हैं। एस स्ट्रेन क्यों बोल रहे हैं, कवर बन गया। ये कवर क्यों बना है, कि बाहर से एक डीएनए एंटर किया इसके अंदर, उसने एक कवर बनवा दिया, क्लियर है। तो आप ये समझो ध्यान से, कि अगर मीडियम से डीएनए एंटर करे या किसी सेल से आए, दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेल टू सेल आए तो कॉन्जुगेशन, मीडियम से एंटर करे तो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन शब्द का मीनिंग समझो, ट्रांसफॉर्मर मूवी आई थी, कार उसमें बदल जाती है रोबोट में, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदलाव, तो इसका मतलब एक स्ट्रेन दूसरी स्ट्रेन में बदल गई, फिनोटाइप बदल रहा है, समझ में आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है फिनोटाइप बदल रहा है, सही है। रफ को कवर कर दिया तो एस हो गया ना, अब तू पूछ रही है रफ भी रहेगा, जब कवर कर दिया तो स्मूथ हो गया ना वो, तो ऐसे क्यों सोच रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेटा रफ को चेंज कर दिया, वो उसी बैक्टीरिया, इसी बैक्टीरिया की ये दो फॉर्म है, एक रफ है एक स्मूथ है, तो रफ को कन्वर्ट कर चुका हूं मैं। हाँ बेटा बोल, पिलाई से, पिलाई तो मेम्ब्रेन का ही तो है, मेम्ब्रेन वहां से हट जाती होगी, प्रोसेस थोड़ी पढ़ना हमने, सिर्फ इतना याद रख, ट्यूब है बस। और पूछो, है क्या चीज, हाँ एक्सपेरिमेंट नहीं लिख रहा हूं यहां पे मैं, एक्सपेरिमेंट 12th में पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो। अभी स्ट्रेप्टोकोकस दो स्ट्रेन, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन, आर का मतलब होता है रफ, रफ का मतलब उसके सरफेस पे रफ सा रफनेस है, एस का मतलब स्मूथ लेयर है, बस, ठीक है। चलिए ट्रांसडक्शन बता रहे हैं, लिख लिया सबने। तुम्हारी पहली क्लास किसकी हुई थी, फिजिक्स की, अच्छा ठीक। आज तीसरी क्लास किसकी है, विटी सर,
सुबह आए वीटी से, देखा है किसी ने? नहीं देखा, आए? अच्छा, वीटी सर को क्यों देख रहा है भाई तू आजकल? हाँ, अच्छा लिफ्ट में आते। बिठाएंगे उठाएंगे नहीं गाड़ी में, ध्यान रखियो वो। हाँ, दोबारा बोल। ठीक है, हाँ। नहीं, एस्ट्रेन को तोड़ दिया हमने, ठीक है। उसका डीएनए मीडियम में था, वो डीएनए आर में जाकर उसको एस में बदल देता है। दोनों डिवाइड करते हैं, वो तो अलग बैक्टीरिया है दोनों। मैं क्या बोल रहा हूं तू समझ नहीं, मैं क्या, इधर रुको भाई, एक मिनट सुनो। भाई आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेप्टोकोकस जो है, सुन लो ध्यान से, स्ट्रेप्टोकोकस जो है एक बैक्टीरिया है। उसकी दो फॉर्म है, आर और एस, वो इंडिविजुअली मिलती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक फॉर्म को दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाहर से डीएनए डाल के। अब अगर तुम उससे पूछ कि एस मिलता होगा अलग से, हाँ मिलता है। आर मिलता है अलग से, आगे भी मिलता है। हाँ डिवाइड भी करते हैं, नॉर्मल है वो सब। लेकिन एक को दूसरे में कन्वर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें डीएनए एंटर किया बाहर से। हाँ वो टूटने के बाद गया होगा उसमें से, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है, आगे चलते हैं। आओ भाई इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। ट्रांसडक्शन क्या होता है, सुन ले ध्यान से। ट्रांसडक्शन का मतलब है डीएनए किसकी मदद से एंटर कर रहा है? वायरस की मदद से। हाँ भाई, डीएनए एंटर विद द हेल्प ऑफ वायरस, एंटर विद द हेल्प ऑफ वायरस। किसकी मदद से? वायरस की मदद से। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, वायरस जो होता है, जो अटैक करता है बैक्टीरिया को, जो वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया को, क्या नाम रखते हैं उसका? बैक्टीरियोफाज। फाज का मतलब खाना, सही है? ठीक है, सही है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो, बैक्टीरियोफाज की एक साइकिल होती है, बैक्टीरियोफाज की एक इन्फेक्शन साइकिल होती है। इन्फेक्शन मतलब कि वो किस तरीके, बैक्टीरियोफाज वायरस है भाई, इसकी एक इन्फेक्शन साइकिल होती है, उसको हम नाम देते हैं नोन एज लाइटिक साइकिल। कौन सी साइकिल? लाइटिक साइकिल। लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस, ब्रेक, तोड़ना। समझ में आ रहा है? लाइटिक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। इसमें क्या करते हैं, किसी चीज को तोड़ सकते हैं। इधर बोर्ड पे फोकस करेंगे, देखें भाई, ये बैक्टीरिया है, दिख रहा है सबको? ये वायरस दिख रहा है, वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियोफाज। ये क्लियर है? अब ये क्या है? न्यूक्लियोइड, सही है। अब ये पहला स्टेप है, सबसे पहले स्टेप में ये वायरस इस पे जुड़ गया, इस स्टेप को कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है इस बैक्टीरिया पे वायरस जुड़ गया। पहले देख लो फिर लिखो, पहले देखो सारे। पहला स्टेप है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है ये वायरस बैक्टीरिया पे जुड़ गया। ये बैक्टीरिया बेटा, ये इसका न्यूक्लियोइड है, कोई डाउट नहीं? न्यूक्लियोइड है यार, दूर से न्यूक्लियस दिख रहा है, पता नहीं क्यों। तुमको भी दिख रहा है क्या? हाँ न्यूक्लियोइड लिखा हुआ है, वो दूर से दिख रहा होगा। चलो इधर आ जाओ, ये अंदर आ गया, ठीक है, सही है। ये अंदर आ चुका है। अब यहां से हमने क्या किया मैं बताता हूं आपको। ठीक है, ये अंदर आ गया। अब क्या किया इसने? इसने इसको तोड़ दिया, इसने इसको क्या करा? तोड़ दिया। तो जब इसने इसको ब्रेक किया ऐसे, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा? ये न्यूक्लियोइड बचा। तो इसका मतलब, सॉरी, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, किसका जेनेटिक मटेरियल है? वायरस का। तो ये वायरस का क्या है? जेनेटिक मटेरियल, सही है। उसने क्या किया बेटा? किसको तोड़ दिया? न्यूक्लियोइड को ब्रेक कर दिया। जब उसने न्यूक्लियोइड को तोड़ दिया तो इसका मतलब उसने सेल को अपने कंट्रोल में ले लिया। समझ में आ रहा है? इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल ने पूरे सेल को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब क्या बनेगी? कॉपी बनेगी। कॉपी ऑफ किसकी? वायरस के जेनेटिक मटेरियल की और उसके कवर की, एंड कवर, उसकी कॉपी बना दी मैंने। तो मैंने क्या किया, ध्यान दे बेटा सारे बच्चे, मैंने बहुत सारी क्या बना दी? कॉपी बना दी ऐसे, और साथ के साथ मैंने इस तरीके से कवर बना दिया वायरस का। ये देखो, बहुत सारे क्या बना दिए? कवर, ये ऐसे। फिर बाद में मैंने क्या कर दी? असेंबली। असेंबली का मतलब होता है वायरस को फाइनली पैक कर दिया। वायरस को फाइनली क्या कर दिया? पैक कर दिया इसके अंदर। ये देख रहे हो, मेरे पास नया वायरस बन गया। ये सारे क्या बन गए? नया वायरस बन गया।
तो वायरस को मैंने ऐसे पैक कर दिया। होता क्या है कि मैं इसको फिर ये क्या करेगा, ये इसको तोड़ के ऐसे निकल जाएगा, मतलब ये सेल जो है ये इसको ये वायरस तोड़ के निकल जाएगा। जो भी वायरस है इसने इस बैक्टीरिया सेल को फाइनली तोड़ दिया, मार दिया। उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये जाकर फिर उसको अटैक करेगा नए बैक्टीरिया को। तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल को हम क्या नाम देते हैं, लाइटिक साइकिल। एक बार फिर से समझ लो, लाइटिक साइकिल में सबसे पहले इन्फेक्शन है, ठीक है, उसके बाद ये एंटर कर गया जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंटर कर गया, उसके बाद क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड ब्रेक कर गया, ठीक है, इसको मैं सेकंड लिख दूं, इसको मैं थर्ड लिख दूं, फिर कॉपी बनी है, यस। यहां पर क्या हुआ, असेंबली। असेंबली का मतलब होता है जैसे कोई पार्ट जोड़कर मैं चीज पूरी बनाता हूं, समझ में आ रहा है। तो असेंबली ऑफ वायरस हो गई, और फिर फाइनली क्या हुआ है, इधर देखो, फाइनल क्या हुआ, ये टूट गया, सेल को तोड़ दिया, और ये रिलीज होके फिर नए बैक्टीरिया को अटैक करेगा। इस साइकिल को क्या कहते हैं, लाइटिक साइकिल। लाइटिक का मतलब होता है लाइसिस। लाइटिक का मतलब क्या होता है, लाइसिस। लाइसिस मतलब तोड़ना। क्लियर है, ये किसकी साइकिल है, वायरस की। अब यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो सुनो कहां है। होता यह है, बाई मिस्टेक कुछ वायरस में थोड़ा सा पार्ट न्यूक्लियोइड का आ जाता है। जैसे जो ये वाला वायरस है ना, इसमें बाई मिस्टेक पैकिंग करते वक्त थोड़ा सा पार्ट इसके साथ साथ थोड़ा सा पार्ट किसका आ गया, न्यूक्लियोइड का। तो ये तो जेनेटिक मटेरियल किसका है, बैक्टीरिया का कि वायरस का, वायरस का। तो ये तो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का। उसके साथ साथ, नहीं डीएनए होता है बैक्टीरियोफाज में, उसके साथ साथ सम पार्ट ऑफ न्यूक्लियोइड, सम पार्ट ऑफ न्यूक्लियोइड, ये बाय मिस्टेक हुआ है। अगर ये वायरस अटैक करेगा बैक्टीरिया को, अगर ये वायरस क्या करेगा, अटैक करेगा नए बैक्टीरिया को, तो उसका न्यूक्लियोइड ट्रांसफर कर देगा, क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा क्या, न्यूक्लियोइड। सही है, वो अलग चीज है कि उस सेल को तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। न्यूक्लियोइड ऑफ ओल्ड बैक्टीरिया, न्यूक्लियोइड पार्ट जो है ऑफ ओल्ड बैक्टीरिया। ये वाली बात समझ में आई है कि नहीं, पहले बताओ, बोलो। इसने क्या किया है, गलती से पैकिंग में थोड़ा सा न्यूक्लियोइड रख दिया। अब यही वायरस जब नए बैक्टीरिया को अटैक करेगा तो पुराने बैक्टीरिया का कुछ पार्ट वो उसमें ट्रांसफर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, कि एक चोर है जो घर में एंटर करता है, वो क्या करता है, आपके घर में आता है और किचन में जाता है, वहां पर खाना वाना बनाता है, उसके बाद वो खाना खा लेता है और गैस वैस तोड़ के चला जाता है, ठीक है। ऐसा कर रहा है वायरस, सही है, सब घर वर तोड़ के वो चला गया। अब उसने क्या किया, जब वो आया तो उसने कुछ पैकेट्स बनाए चोर ने, उसमें से कुछ पैकेट में चोरी का सामान उसने रख दिया और जाके दूसरे घर में रखाया। समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कहीं ना कहीं एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में जाना चाहिए। ये समझ पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो। तो ये साइकिल तो एक नॉर्मल वायरस की साइकिल है, मतलब नॉर्मली ये वाली साइकिल चलती है। लेकिन ये क्या हुआ है कि गलती से थोड़ा सा डीएनए अगर उसके पास आ गया तो वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा किसी दूसरे बैक्टीरिया में। क्लियर है। अब वो एक अलग चीज है कि वो बैक्टीरिया टूटेगा मरेगा, वो हम उस पर नहीं जा रहे। हम तो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ट्रांसडक्शन का मतलब है कि वायरस की मदद से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में जाना। सर हमें इतना सोचना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मीडियम से जाना, ट्रांस कॉन्जुगेशन का मतलब है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया जाना। तो एनसीईआरटी लिखती है सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर, प्रिमिटिव मतलब पुराने, तो पुराने मेथड में एक कॉन्जुगेशन है जो बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया जा रहा है ट्यूब के थ्रू, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन मीडियम से जा रहा है, तीसरा है ट्रांसडक्शन, किसकी मदद से जा रहा है, वायरस की मदद से जा रहा है। ये साइकिल उसकी अपनी एक इन्फेक्शन साइकिल है बेटा, ये प्रॉपर उसकी एक अपनी इन्फेक्शन साइकिल है जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं ना। ये एक प्रॉपर साइकिल है जो वायरस फॉलो करता है अटैक करने के लिए, जिसे लाइटिक साइकिल कहते हैं। ये हमें नहीं पढ़नी चाहिए, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि उसमें कैसे आएगा। समझ में आ रहा है। आपके काम का सिर्फ ये है कि वायरस के अंदर किसी दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए आ गया, अब वो उसको नए बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, पूछिए जिसको पूछना है जो। हाँ बेटा, कौन पूछ रहा है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर सकता है, ठीक है, वो तोड़ देगा उसको बैक्टीरिया वायरस के। तो समझ नहीं रही, मैं ये कह रहा हूं कि
हम बीमार क्यों पड़ते हैं? हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, फिर क्यों पड़ गए? मैं वही कह रहा हूं, 100 अटैक करते हैं, कोई एक सक्सेसफुल हो जाता है। समझ आ रहा है? ऐसे ही वो अलग चीज है कि काम करेगा, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इसको तोड़ देगा, पर जरूरी नहीं कि हमेशा तोड़ेगा। समझ पा रही है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? ऐसे सोचना है। और बताओ, एक एक करके। हाँ बेटा बोल। वो जैसे ये क्या है, ई कोलाई को अटैक करता है ये वाला वायरस, तो ये वाला भी ई कोलाई को ही अटैक करेगा। वायरस स्पेसिफिक होता है कि किस बैक्टीरिया को अटैक करना है, कि उसी बैक्टीरिया को करेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वायरस, किसी बैक्टीरिया का डीएनए वायरस ने ट्रांसफर कर दिया, उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं बस। और कुछ? हाँ हाँ, कवरिंग भी बनता है, कवरिंग प्रोटीन है। एक्चुअल में क्या किया उसने, न्यूक्लियोइड तोड़ दिया। तो बैक्टीरिया का ना उसने राइबोसोम तोड़ा, ना उसके एंजाइम तोड़े। तो बैक्टीरिया के डीएनए पॉलीमरेज को यूज करके अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा, और उसके राइबोसोम को यूज करके प्रोटीन का कवर बनाएगा, बाद में उसको पैक करके सेल को तोड़ के निकल जाएगा। ये नॉर्मल साइकिल है, ठीक है? हाँ, और पूछो, पूछ लो बेटा, कुछ पूछना है किसी को? बैक्टीरियोफाज में क्या होगा? बैक्टीरियोफाज में सर्कुलर डीएनए होगा, लीनियर सर्कुलर दोनों होता है, उस पर बात कर सकते हैं बायोटेक में, या नहीं। सिर्फ इतना याद रख, बैक्टीरियोफाज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है? मैं सर्कुलर डीएनए क्यों नहीं बोल रहा, मैं बताऊंगा तुझे। कैसे जुड़ गया वो प्रोसेस थोड़ी पढ़ना हमें, हम तो तुम्हें थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे, ठीक है? मैं उसके लिए कोई एंजाइम का नाम बोलूंगा, इंटीग्रेज, तेरे को आता थोड़ी है ना? वो पढ़ना नहीं, हमें सिर्फ ये याद करना है कि वायरस की मदद से बैक्टीरिया का जाएगा नहीं, ये तो बाई चांस हो गया है, रैंडम हो गया, ठीक है? और पूछो। वायरस का डीएनए कुछ प्रोटीन बनाता है अंदर जाके, जो उसके डीएनए को तोड़ता है। तोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पूरा सेल कब्जे में लेना है। हाँ हाँ, वायरस तो अपना कुछ लेके नहीं जाता ना, मैं कह तो रहा हूं, चोर गया है, घर में गया, उसने सब खाना वाना बनाया, मस्त खाया रहा, सही है, फिर घर तोड़ के भाग गया, वही काम है। वो अपना कुछ नहीं लाया था, सिर्फ दिमाग। हाँ बेटा, बन सकता है अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे में। देख बेटा, बैक्टीरिया में स्ट्रेन बहुत आसानी से बन जाता है जब कोई डीएनए चला जाता है, इवन ट्रांसफॉर्मेशन में बन सकता है। पर हम यहां उस तरह की कोई बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि 3 तरीके से डीएनए एंटर करता है। एक बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, दूसरा मीडियम, तीसरा वायरस के थ्रू। बस इतना याद कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम आगे नहीं जा रहे इस पे। हाँ बेटा, ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया के लिए हम मोनेरा पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरिया की बात करेंगे। नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, वायरस नए टाइप के। वायरस होता क्या है, वायरस तो किसी प्रोसेस का गड़बड़ चीज बनी है, इतने सारे प्रोसेस चलते थे, उसका कुछ मतलब बाई प्रोडक्ट है वायरस। वायरस भी नहीं बन सकते हैं, वायरस नहीं बनते ही हैं। हम कभी भी वायरस लिमिटेड करी, आप उसका देख लो, फिर से कोविड का 40 म्यूटेशन, 50 म्यूटेशन, तो बन तो रहे ही थे ना, है ना? ठीक है, चले आगे भाई, लिखो जल्दी। हाँ बेटा। हाँ, कौन सा बैक्टीरिया नहीं बचा? ये वाला जिसको अटैक करेगा। मान ले वायरस की वो वाली जीन खत्म हो गई जिससे वो सेल तोड़ता था, अब तो हो जाएगा। मान ले इस वाले वायरस में जब ये डीएनए जुड़ा है ना, ऐसी जगह जुड़ा जहां पर वो जीन खराब हो गई वायरस की जिससे वो सेल तोड़ता था, अब तो फ्यूचर में नहीं तोड़ेगा। मेरी बात समझ, वायरस के पास कोई जीन होती होगी ना जिसकी मदद से वो बैक्टीरिया का सेल तोड़ता होगा। अगर वो जीन खराब हो जाए फिर क्या करेंगे? तो नहीं तोड़ेगा, पर ट्रांसफर कर देगा। तो यार, मैं तेरे को एकदम सीधी लाइन नहीं पढ़ा सकता, मैं तुझे हम क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी हाइपोथेटिकली होती है, रियल नहीं होती। अब मान ले मैं तेरे को इंक्लाइन प्लेन पढ़ा रहा हूं, तू कहते उधर गिर जाए, तब ऐसा थोड़ी होता है यार। मेरी बात समझ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, गलत मत लियो इसको, मैं जो समझा रहा हूं समझ। हम क्या नहीं पढ़ा सकते, हम आइडियल, हम तुझे सिर्फ ये समझा रहे हैं कि वायरस की मत, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजने की कोशिश कर रहे हैं बैक्टीरिया में। 3 तरीके से होता है।
वायरस की तरफ से। तो इसका मतलब वो स्पेशल केस है एक्चुअल में ऑलरेडी। ठीक है, सही है। तेरा पूरा ध्यान उनकी तरफ, इनकी एक आध की पिटाई करनी है बाहर, ऐसा तो नहीं है। इधर ध्यान दे, कोई बात नहीं। कम होगा बेटा, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो टाइप पढ़नी है। कम ज्यादा से क्या मतलब, हमें टाइप पढ़नी है। चलिए भाई, वेयर लिख लिया। ये वाला एक्सपेरिमेंट बेटा उससे रिलेटेड है जो तुम्हारा नहीं नहीं, हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि लाइटिक साइकिल वहां लगेगी भाई, इधर पीछे है। क्या हुआ है, रोटेशन पढ़ रहे हो? है? हाँ, इन्वर्जन हो गया है, म्यूटा रोटेशन नहीं। हाँ, नहीं, घर पे हुआ है कभी, कायरल कार्बन बनाया तुम्हारा है? हाथ ऊपर करके ऐसे 4 ग्रुप जोड़ दिए है, ऐसा कुछ हो जाए तुम्हारे साथ नहीं? एक झापड़ यहाँ एसिमेट्रिकल, फिर दूसरा यहाँ सिमेट्रिकल, ऐसा भी हो सकता है? पेरेंट्स ने किया है किसी के साथ? है एसिमेट्रिकल, फिर सिमेट्रिकल, फिर एक और मारा, फिर एसिमेट्रिकल, नहीं सिमेट्री बदल रही है, पता बेटा है? है? हाँ, सिलेबस में है तेरा हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट में। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं पढ़ाता नहीं। सिलेबस में यहां नहीं है ये एक्चुअल में। ठीक है, चले भाई। देखो सिर्फ इतना लिखा है रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया में, और कुछ लिखा भी नहीं है। मैं इतनी लाइनों को ही पढ़ा रहा हूं बस इतने दिन से। ये देखो, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, अनफेवरेबल में स्पोर, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। इतनी चीज को पढ़ा रहा हूं बस मैं। हाँ, खत्म तो फिर ये याद थोड़ी रहेगी तुझे। तेरे को ये नाम याद रखने, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन, बहुत एक्स्ट्रा डिटेल याद नहीं रखने। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया सबने? चलिए आगे बढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन मोनरा की पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, क्या चीज? एक्सोस्पोर से? नहीं, अब तेरे सिलेबस में नहीं है। सुन मेरी बात सुन। जब हम और किताबें पढ़ते हैं जो बीएससी वगैरह की है, उसमें 10 टाइप के लिख देता है वो। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ होती है मैं तेरे को बताता हूँ। जैसे क्या होता है, वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कोई पीएचडी वाला पर्सन या सीधे एमएससी करके आया हुआ पर्सन 11-12 को पढ़ा सके। वहां पर सिलेबस नॉट डिफाइन सा है, उसमें ए सेक्शुअल में 15 लिखी हुई है, तो पढ़ाते हुए समझ में आता है, ये नहीं पढ़ाना। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें बहुत स्पेसिफिक बात करनी होती है, ये होता ही है। क्योंकि हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हम डाउटफुल बात नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? मैं तेरे को एंडो एक्सो इसलिए बताया, तुझे एंडो समझाना था बस, बाकी एक्सो भूल जा। सही है, वो है नहीं। और मैं तुझे जहां पर नीड होगी मैं अपने आप बता दूंगा, ये याद करना है। मैं अभी भी बार बार इस पे बहुत ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मेरे को सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ये चाहिए, एक लाइटिक साइकिल कुछ होती है जिसमें वायरस का डीएनए एंटर करके सेल तोड़ देता है, इतना याद रखना है। और कई बार गलती से कुछ बैक्टीरिया का डीएनए उसमें आ जाता है, वो ट्रांसफर हो जाता है, उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। बस मुझे इतना याद चाहिए, उसके बाद मुझे इसमें कुछ चाहिए ही नहीं याद आपके दिमाग में। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि बच्चे बहुत संभाल के कराना पड़ेगा, नहीं तो डाटा याद नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ। हमारे पास 2 तरह के बैक्टीरिया हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनरा में, लिखेंगे जल्दी से। एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया जो है बेटा मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, आर्की बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास हार्श कंडीशन में मिलता है। हार्श बोल लो या हर्ष बोल लो, पता नहीं, हार्श कंडीशन में मिलता है। डिफिकल्ट हार्श कंडीशन, या इसको एक्सट्रीम कंडीशन में कहते हैं। यस, और इसका एक और नाम होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया। क्या नाम होता है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ये समझ में आ रहा है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और यू बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इसको?
ट्रू बैक्टीरिया। इसके अंदर मैं आपको 3 ग्रुप पढ़ाऊंगा, नाम लिख देता हूं सिर्फ उनके, मिथेनोजन, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। हेलोफाइल्स और थर्ड क्या है, थर्मोएसिडोफाइल। यस, थर्मोएसिडोफाइल। यस, यहां पर मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उस पर ध्यान देंगे। यहां पर हम पढ़ेंगे 2 ग्रुप या 3 ग्रुप मेनली। एक पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, दूसरा हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। ये ग्रुप है बेटा, ये क्या है, ग्रुप है। ये इसके मेन ग्रुप है जो स्टडी करने हैं, मेन ग्रुप वी नीड टू स्टडी। इसके अलावा मैं एक ग्रुप का नाम और लिख रहा हूं जो हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसका नाम लिख देता हूं, एक्टिनोमाइस्टिस। ये एस्कोमाइस्टिस नहीं है, एक्टिनोमाइस्टिस है। एक्टिनोमाइस्टिस क्या है, ये वो ग्रुप है बैक्टीरिया का, ग्रुप ऑफ यू बैक्टीरिया है, जिसमें जिसके कुछ फीचर फंजाई से मैच करते हैं। सम फीचर मैच विद फंजाई, मैच करते हैं किसके साथ, फंजाई के साथ। इसीलिए इनका कॉमन नेम रे फंजाई है, कॉमन नेम रे फंजाई है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, स्टार फिश फिश नहीं है, इकाइनोडर्मेटा है। मेरी बात समझ में आ रही है? सिल्वर फिश फिश नहीं है, इंसेक्ट है। सही है? ऐसे ही रे फंजाई फंजाई नहीं है। इसका क्वेश्चन जब भी आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, विच इज नॉट यूकैरियोटिक। बोर्ड पे फोकस करो, विच इज नॉट यूकैरियोटिक। ए हमने यहां पर लिख दिया, मान लो क्लब फंजाई। बी हमने रे फंजाई, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो इसका। सी सैक फंजाई। डी हमने लिख दिया एल्गल फंजाई, कोई और फंजाई लिख दो, ठीक है, लाइकन लिख दो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, रे फंजाई, क्योंकि रे फंजाई एक्चुअल में बैक्टीरिया है। समझ में आ रहा है? इसका और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्लियर है? बोलो भाई, ये हमने नहीं पढ़ना, ये डिटेल में नहीं है, नॉट इन डिटेल, ये डिटेल में नहीं पढ़ना तुम्हारी एनसीईआरटी में है। क्या चीज? क्लब फंजाई नॉर्मल फंजाई है बेटा। क्लब फंजाई किसे बोलते हैं, जो अगेरिकस होता है ना मशरूम, उस ग्रुप में आता है। तो आपको ये तो क्लब फंजाई नॉर्मल फंजाई हो गई। समझ में आया? रे फंजाई क्या है, बैक्टीरिया है। इसके एग्जाम्पल याद कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में इसके फ्रैंकिया आता है, फ्रैंकिया आता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस याद कर लो। यस, चाहो तो माइकोबैक्टीरियम याद कर लो, छोड़ दो वैसे तो 2 से ही काम चला लो। ठीक है, नोट करो एक बार जल्दी से, आगे चल रहे हैं। नोट करो बेटा, नोट कर लो एक बार। हम लोग बेटा आर्की बैक्टीरिया कर रहे हैं, जल्दी करो। हो गया? भाई ये 2 अलग ग्रुप है, ये 3 गए अलग है। ABC लिखा हुआ है, तेरे को दिख नहीं रहा है? कैसे पूछ रहा है ये बात, बता। गलत लिखा हुआ ना तूने। माइकोप्लाज्मा और माइकोबैक्टीरियम अलग अलग है। तूने माइकोबैक्टीरियम है वो, माइकोप्लाज्मा ग्रुप है, उसके अंदर PPLO आता है। ठीक है बेटा, तूने गलत लिखा हुआ है नोट्स में। हाँ, 11th का है वो। समझिए, तुम 11th में आए होगे 10th से, है ना? उस वक्त लगा होगा कि अब एम्स जाएंगे सीधे, सबको लगता है नहीं। एम्स भी छोटा मोटा नहीं, दिल्ली एम्स।
एक बच्चे का फोन आया था, एमबीबीएस है वो बच्ची, लेडी हार्डिंग से। तो बता रही थी कि कुछ एक कॉलेज ऐसे हैं जिसमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की सीट ही नहीं है, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर भी उसमें, मतलब वो कैटेगरी में जा चुकी है सीट, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर भी वो सीट नहीं मिल सकती। हाँ, पीजी में। हाँ, कुछ ऐसी सीट्स हैं जो उस पर्टिकुलर, क्या होता है रिजर्वेशन दो तरीके से लगता है। एक तो होता है मान लो 10 सीट है बांट दी, एक होता है सीट ही दो है, तो वो 2 साल के लिए जनरल में रहेगी वो सीट, फिर वो अगले साल ओबीसी में चली जाएगी। वो फिर ऐसे लगता है, रिजर्वेशन लगाने का तरीका कैसे लगता है, या तो मान लो 10 सीट है, उनको परसेंटेज वाइज बांट दिया, मान लो दो ही हैं, तो फिर क्या होगा, साल के हिसाब से लगेगा, 3 साल तक वो, या 1 साल तक वो इस कैटेगरी में, फिर वो इस कैटेगरी में, फिर उस कैटेगरी में। ठीक है, अब मैं यहाँ कोई डिस्कशन एंटरटेन नहीं करूंगा, रिजर्वेशन पे ध्यान रखना, पिटाई कर दूंगा एक आध की। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये वैसी चीज है जैसे अभी हो रहा था ना नीट में, जिसके नंबर आ गए वो कहता नहीं हो, जिसके नहीं आ गए वो कहता हो, तो वही वाली बात है ना। चलो, है कौन? नहीं, मैं तेरे को जेल में, मेरे से पूछेगा ना, मेरे से पूछेगा तो कल क्या था, कोर्ट को ना बहुत डांट लगानी चाहिए थी उसको, फैसला जो भी होता। ऐसा उन्होंने कब किया हुआ है बता, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक एनवायरमेंटल इशू में एक पीआईएल है, जिसमें उसने 1990 में कोर्ट ने पॉल्यूशन को लेके दिल्ली गवर्नमेंट को बोला था कि तुरंत इसको करो, सारा प्राइवेट जो गवर्नमेंट व्हीकल है ना, इनको सीएनजी पे तुरंत करो। समझो ध्यान से। तो जब कोर्ट स्ट्रांग होता है ना, अभी उतना स्ट्रांग है नहीं इंडिया में, मेरे को रीजन बता रहा हूँ, जब स्ट्रांग होता है तो वो इसमें, अब क्या डिस्कशन चल रहा है कि चोरी हुई कम हुई, हुई है ना, होनी नहीं चाहिए थी, लॉजिक ये है। तो कोर्ट को बहुत स्ट्रांगली उसको बोलना चाहिए था, आपसे एग्जाम करवाया नहीं जा रहा है, आपने एक भी स्टेप ठीक नहीं किया। नहीं, बात मिलेगी नहीं, बात यह है कि जब तक कोर्ट स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन नहीं देगा ना, ऑब्जर्वेशन, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन लॉ होता है अपने आप में। मैं तेरे को एक और चीज बताता हूँ, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर कोई डिसीजन 3 जज ने कर दिया, तो जब तक 4 या 5 की नहीं बैठेगी उसको रिवर्स नहीं कर सकता। यही होता ही है रूल, नियम यही है। 2 जज बैठता है, डिवीजन बोलते हैं, 3 बैठता है तो मतलब वो प्रॉपर एक बेंच हो जाती है, और ऐसे बैठता है 5, 10, 13 ऐसे बैठता है। पॉइंट क्या है कि उन्होंने जो भी कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, फ्यूचर में कोई भी एग्जाम की जब वो लगेगी ना, तो उसमें जब तक 100% प्रूफ नहीं हो जाएगा गड़बड़ हुई है, वो कैंसिल ही नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत गड़बड़ चल जाए करेगी। अब कल के बाद से ये हुआ, हाँ, कल के बाद से किसी और भी एग्जाम में हुआ करेगा, थोड़ी बहुत में कह देंगे कि देखो वो वहां पर ये डिसीजन आया था, जब तक 100% साबित ना हो जाए हम मानेंगे नहीं। ये बाकी एग्जाम्स के लिए हो जाएगा। हाँ, यही होगा बेटा। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोगों के लिए बेस्ट तो क्या है, वो डिस्कशन ही नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कल खाली क्या कर देना चाहिए था, बहुत स्ट्रांगली उनको डांटना चाहिए था। डिसीजन दे देते वो ठीक है, उसको डांटना चाहिए था कायदे से। और जो पॉइंट्स देते ना, मैं इसीलिए, क्या होता है, ये जो डीएम है, एसडीएम है, और जितने बड़े अधिकारी कोर्ट में बहुत डरते हैं वो लोग। रीजन ये है कि कोर्ट की स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन बहुत नुकसान करती है। तो अगर स्ट्रांगली वो लिख देते ना कि एनटी ने काम ठीक नहीं किया, ये कमेटी ठीक नहीं है, ये सब दे देते वो, तो कुछ बड़ा चेंज हो जाता। अभी क्या उन्होंने कमेटी वमेटी बना दी है। अब देखो डिस्कशन कहाँ चल रहा था, वो अपनी उसमें लिख रहे हैं कि 180 क्वेश्चन थे, 200 क्वेश्चन होते हैं। वो कोर्ट खुद लिख रहा है 180 क्वेश्चन होता है तो 200 होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोर्ट को कुछ नहीं पता, आपको सारे फैक्ट्स वहां देने पड़ते हैं, वो सही से वहां प्रेजेंट भी नहीं हो पाते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो टेलीग्राम वाला था वो नहीं गया ठीक से, चलो वो तो था ही नहीं मुद्दा। मेन क्या था, पेपर में मान लो रिक्शे पे जाता है, कैसे जाता है, पैसे आप देख खुद से सोचो। आप 1700 रुपए देते हो एक पेपर कराने के, इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। आप ये सोचो, एक बस चलती है, बस में चलाने में प्रॉफिट होता है लोगों को, जो बस चलाते हैं ना प्राइवेट, उनको प्रॉफिट होता है। तो ट्रेन चलाने में घाटा कैसे हो सकता है जब इतनी बड़ी ट्रेन में इतने सारे आदमी बैठते हैं? तो घाटा नहीं होना चाहिए। तो जो लोग टेस्ट सीरीज कराते हैं 7,000 10,000 में, उनको अगर प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब जो 23 लाख बच्चों में 1700 लेके पेपर कराते होंगे तो कितना ही प्रॉफिट होता होगा, बहुत ज्यादा होता होगा, मोर देन 50% हो सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा, मतलब ये चीज ठीक होनी चाहिए। पर ठीक है, आप लोग के लिए अच्छा ये है कि शायद 2 पार्ट में हो जाए, इससे कुछ अच्छा बने शायद। चलो करो, देखते हैं। ठीक है, लिख लिया, आगे चलते हैं। क्या चीज 2 पार्ट में?
अरे यार कैसी बात कर रहा है, सर को जेल करा दे भाई तू। आ जा भाई, आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। इधर देख, इधर ध्यान दे। आर्की बैक्टीरिया का, मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले एक चीज सुन लो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। आप सबको ये आइडिया है कि अर्थ जब आई थी तो अर्थ के शुरुआती टाइम पे एनवायरनमेंट बहुत खराब था, बहुत डिफिकल्ट एनवायरनमेंट। पूरा फोकस करो बोर्ड पे मेरी तरफ। जब अर्थ आई थी स्टार्टिंग में एनवायरनमेंट बहुत खराब था। उस समय जो बैक्टीरिया आए उन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया आज भी उस जगह मिलते हैं अर्थ पर जहां कंडीशंस मुश्किल है। मेरी बात समझ में आ रही है? आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले आए थे और उस कंडीशन में आए थे जब एनवायरनमेंट क्या था, मुश्किल था, खराब था। आज भी वो खराब एनवायरनमेंट में मिलते हैं, लेकिन जो ये आज जैसे अभी हम जहां पर हैं ये नॉर्मल एनवायरनमेंट है, तो यहां आर्की बैक्टीरिया नहीं मिलेगा क्योंकि ये उसके लिए खराब है। मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? जैसे हम लोग कहते हैं कि मान लो आर्की बैक्टीरिया है, हम लिखते हैं वो एक्सट्रीम हैबिटाट में मिलता है। एक्सट्रीम मतलब मुश्किल, वो मुश्किल हमारे लिए है, वो उसके लिए वो ठीक है। इसका मतलब आर्की बैक्टीरिया को यहां ग्रो करूंगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये कहां मिलते हैं बेटा, ग्रो करते हैं किसमें? ग्रो इन हार्श या एक्सट्रीम, मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरमेंट। और ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। ये कैसे बैक्टीरिया है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। तो कहीं ना कहीं इनका डिफरेंस है, इनका कुछ डिफरेंस होता है बेटा। इनका जो मेन डिफरेंस है यू बैक्टीरिया के साथ, वो सेल वॉल में होता है। मेन डिफरेंस किसके साथ? यू बैक्टीरिया के साथ। किसमें है? सेल वॉल में। यू बैक्टीरिया कौन सा है आपका? जैसे साइनो बैक्टीरिया किसमें है बेटा? सेल वॉल में, इन सेल वॉल। क्लियर है? ठीक है, चलिए बात करते हैं कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन में, ठीक है, कंपैरिजन में हमने एक आर्की बैक्टीरिया की बात की और एक यू बैक्टीरिया की बात करें, इनको कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। ध्यान दे बेटा, सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया। यस, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इसको क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। ये मिलते हैं नॉर्मल कंडीशन में, और ये वाले कौन से कंडीशन में मिलते हैं? एक्सट्रीम। अब यहां एक्सट्रीम कंडीशन को लिखो कौन सी है। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर हाई, सही है, टेम्परेचर हाई है, पीएच लो है, यस, ऑक्सीजन एब्सेंट है, और सॉल्ट हाई है। बेटा पीएच लो होती है नॉर्मली, पीएच लो मतलब ज्यादा एसिडिक। अब डिफरेंस कहां मिलता है? सेल वॉल में। इनकी सेल वॉल जो है वो नॉट पेप्टाइडोग्लाइकन है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं है। आप याद करो, इनकी सेल वॉल किसकी थी? याद है? इनकी सेल वॉल किसकी थी? पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये याद आ रहा है आपको? इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की थी, याद आ रहा है? ठीक है, अब जरा सेल मेम्ब्रेन याद करते हैं। इधर देखो बेटा, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो थी उसमें लिपिड की बाइलेयर होती है ऐसे। यस, लिपिड की क्या है? बाइलेयर। और कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड की क्या है? बाइलेयर है। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी अलग है। उनकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, उसमें हमारे पास ऐसे बाइलेयर तो होती है, लेकिन जो लिपिड होता है, इधर देखो एक बार मेरी तरफ, सारे बच्चे देखेंगे, याद करो, मैंने आपको फैटी एसिड बताया था, ऐसे कार्बन की लंबी चेन और सीओएच, याद है किसी को? सही है। अब कार्बन की चेन में ऐसे एक और कार्बन हो तो ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। तो इनके पास क्या मिलता है? जो फैटी एसिड होती है उन पे ब्रांचिंग होती है ऐसे। दूसरा जो इनकी बाइलेयर है वो आपस में जुड़ जाती है, आपस में ऐसे जुड़ जाती है ऐसे। समझ में आ रहा है? तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहली चीज इनमें मिलती है ब्रांच चेन लिपिड। मतलब ब्रांच चेन लिपिड मतलब जो फैटी एसिड था ना ये वाला, इस पे ऐसे क्या दिख रही है? ये ब्रांच दिख रही है। दूसरा, ये बाइलेयर आपस में जुड़ के क्या बना देती है? मोनोलेयर।
क्या बना दिया उसने, मोनोलेयर। अब एक चीज और याद करेंगे, इसकी सेल मेम्ब्रेन में ईस्टर लिंकेज थी। याद करो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, इधर देखें सारे, पहले मैंने ऐसे करा था, 3 ग्लिसरॉल थे जिसपे OH लगा था, और यहां पर फैटी एसिड था जिस पर COH था। तो COH और OH में कौन सा बॉन्ड होता है, ईस्टर, ईस्टर लिंकेज होता है, याद है किसी को। अब इनके अंदर ईस्टर ना होके इथर लिंकेज है। क्या है, इथर लिंकेज है। क्लियर है, इनमें कौन सी लिंकेज है, ईस्टर। ये डिफरेंस इनकी सेल मेम्ब्रेन में, ये कहां पर है, सेल वॉल में। क्लियर है, बोलो क्या चीज, फॉस्फोलिपिड दोनों में होता है। इसमें इथर है और उसमें ईस्टर है। इथर आपको शायद पता ना हो या पढ़ लो आगे जाके, ROR कहते हैं, सही है, वो इथर होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसमें क्या है, ईस्टर है। हाँ बेटा, मत कर, वो नहीं करना बेटा। एक्सट्रीम कंडीशन के लिए सेल वॉल हेल्प करती है। सेल वॉल किस में हेल्प करती है, हेल्प टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम का मतलब होता है मुश्किल। मुश्किल कंडीशन का मतलब अगर आसपास पीएच लो है तो मुश्किल कंडीशन है, ऑक्सीजन ना होना मुश्किल कंडीशन है, नमक ज्यादा होना मुश्किल कंडीशन है, टेम्परेचर हाई होना मुश्किल कंडीशन है। कौन रहता है, यू बैक्टीरिया क्यों रहेगा। अच्छा इसमें लिख दिया मैंने, इसमें लिखना है, इसमें लिखना है बेटा। वहां से लाए होंगे ना इसको, वहां थोड़ी जाएंगे, है कुएं से पानी में निकालने के लिए कुएं में जाना है कि बाहर से निकाल लेना है? तुम लोगों ने हेरा फेरी देखी है? हाँ, उसमें परेश रावल कहता है इतना गहरा नीचे जाके थोड़ी नहाना है, पानी निकाल के नहाना है बाल्टी भर के। मेरी बात समझ में आई बेटा, उसको ला के पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तुम लोग मूवी देखते हो उसके लिए, मुझे याद हो जाती है इसलिए नहीं देखता, मैं इसलिए मूवी नहीं देखता। टैलेंट क्या है, मेरे को याद हो जाती है, मैं क्या करूं उसमें चीजें, है बॉटनी नहीं भूल जाते यार। मैं लास्ट वो देख रहा था, वो कल की, वो पता नहीं अजीब सा बना रखा, कुछ समझ ही नहीं आया क्या सही है उसमें, पर स्टोरी भी तो होना चाहिए, कुछ नहीं बिल लॉजिकल बातें हैं, है? कुछ नहीं था, कुछ मजा नहीं आया, बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, बहुत खराब पिक्चर है। अरे पहले फिक्स कर लो ना, गॉड दिखाना है कि इंसान दिखाना है। एक तरफ तो उठा उठा के फेंक रहा है, फिर वो इंसान हो गया कि हार भी गया, ऐसे थोड़ी होता है। फिक्स करो पहले एक बार, ऐसे नहीं होता, इलॉजिकल चीजें। चलो भाई, है अभी करा रहा हूं। फाइल मतलब लविंग, लविंग। हेलो मतलब सॉल्ट लविंग। जल्दी करते हैं। और डिफरेंसेस है मेरे पास। अब ये इंट्रॉन्स वाली बात बेटा वहां बताऊंगा, पर इसमें लिख लो, आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें इंट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं। अब ये इंट्रॉन्स क्या है ये बात करेंगे बाद में, अभी तो खाली लिखो इसे बस, क्योंकि ये पढ़ाएंगे उसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। हाँ नहीं तो अभी मुझे पूरा प्रोसेस समझाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में इंट्रॉन्स नाम से कुछ पढ़ते हैं, याद रखें। इंट्रॉन्स यूकैरियोट्स में मिलते हैं, उसके अलावा कुछ आर्की बैक्टीरिया में, सारे आर्की बैक्टीरिया में नहीं, कुछ आर्की बैक्टीरिया में है बेटा। हाँ जो भी है, अब आपको कुछ को याद है कुछ को नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा, नहीं तो टाइम खराब होगा यहाँ पे इसका। ये उसमें समझाएंगे मॉलिक्यूलर में, अभी के लिए सब इतना याद करेंगे। भाई सबसे मेन चीज क्या याद रखनी है, सबसे मेन चीज क्या याद रखनी है, सेल वॉल। ये सबसे मेन चीज है जो याद रखनी है कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में किस चीज का डिफरेंस होता है, सेल वॉल का। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या क्या है, तापमान हाई है,
पीएच लो है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, सॉल्ट हाई है। ठीक है। इंट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? इंट्रॉन्स एक्सॉन्स हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, एचएनआरएनए का पार्ट होता है इंट्रॉन्स। एक्चुअल में क्या है, इंट्रॉन्स यूकैरियोट्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते। प्रोकैरियोट्स में पहले आर्की बैक्टीरिया में थे। समझो ध्यान से, मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे मान लो किसी के पूर्वज हैं, उसमें कोई फीचर था, अचानक से आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, किसी को पता है? उसके लिए एक टर्म है, एटाविज्म। एटाविज्म होता है कि मान लो पूर्वज में कोई फीचर था, अचानक से आ जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही क्या था, आर्की बैक्टीरिया में कुछ फीचर था, वो यू बैक्टीरिया में नहीं था, फिर वो किस में आ गया, यूकैरियोट्स में। ठीक, उसे एटाविज्म नहीं बोलेंगे, उसके लिए एंजाइटिक अलग वर्ड लिखते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, रेमनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, वो वहां बात करेंगे, यहाँ नहीं, क्योंकि वहां मैं प्रॉपर समझाऊंगा। बस अपने दिमाग में ये याद रख लेना, इंट्रॉन्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर किस में मिलता है, आर्की बैक्टीरिया में, और यू बैक्टीरिया में नहीं मिलता, वहां हम बात करेंगे। बेटा ईस्टर और ईथर तो ये बीटी सर बताएंगे यार, मैं क्या बताऊंगा। देख यार, ये तो गलत बात है ना, ऑर्गेनिक की चीज तू मुझसे पूछेगा। यह अल्कोहल था, याद है, ये ग्लिसरॉल था। अब फैटी एसिड, लंबा चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जब COH को OH से बॉन्ड बनाएंगे, एसिड को अल्कोहल से, तो क्या बनेगा, ईस्टर। ठीक है। अब यहां पर क्या होता होगा, यहां पर अल्कोहल नहीं होता होगा, कोई ग्रुप रहता होगा, उसका COH से बॉन्ड बनता होगा, इसलिए वो क्या लिख रहा है, इथर लिख रहा है। तो नाम याद कर भाई, ईस्टर ईथर, ऑर्गेनिक में पढ़ी से। अभी क्या चल रहा है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बाद में आएगा, भी हो गया। अच्छा, ये क्या होता है आइसोमेरिज्म भाई? कुछ कुछ होता है क्या इसमें, है? पता नहीं यार, चलो पढ़ो थोड़ा, मुझे नहीं आता, पढ़ो। चलो मिथेनोजन की बात करते हैं, जरा देखें बेटा। तीन तरह के आर्की बैक्टीरिया है। सबसे पहला है मिथेनोजन। मिथेनोजन का मतलब है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिथेन। ये प्रोड्यूस करते हैं मिथेन। अब मिथेन कैसे करते हैं, CO2 को कन्वर्ट करते हैं मिथेन में। CO2 को कन्वर्ट करते हैं किसमें, CH4 में, जो मेरे पास क्या है, मिथेन। यस। अब देखो, ये सरवाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। अगर कोई चीज विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करे, अगर विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करे, तो उसे हम क्या लिखते हैं, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है मजबूरी। एनएरोब, एनएरोब का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन। तो ये सरवाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन इन्हें मार सकता है। ध्यान से सुने, ये कहां मिलते हैं बेटा, ये मिलते हैं फाउंड इन मार्शी एरिया। फाउंड इन मार्शी एरिया, मार्शी एरिया मतलब दलदली एरिया। एक मिनट रुक बेटा, बता रहा हूं मैं, चिंता न करे, सारा बताऊंगा। दूसरा ये मिलते हैं गट। गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल। रूमिनेंट्स मतलब जुगाली करने वाले। रूमिनेंट्स कौन है, काऊ, बफेलो। और ये क्या बनाते हैं बेटा, बायोगैस बनाते हैं या मीथेन बनाते हैं। वहां क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन। ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, इधर देखो बेटा। हमारे पास बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन की अगर बात करें, बैक्टीरिया की किसकी बात करें, रेस्पिरेशन की, एक होता है ऑब्लिगेट एनएरोब। ये क्या होता है, ऑब्लिगेट का मतलब मजबूरी, एनएरोबिक है मतलब सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव करेंगे, ऑब्लिगेट एनएरोब कह रहे हैं, सही है। हाँ, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव करेगा। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, सॉरी मजबूरी, कंपलसरी। उसको बिना ऑक्सीजन की जिंदा ही रहना, ऑक्सीजन देते ही मर जाएगा। इसलिए बायोगैस प्लांट जमीन के नीचे बनाते हैं, ताकि वहां ऑक्सीजन उसे ना मिले। क्लियर है, सही है। दूसरा होता है हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब, जो हम हैं, जिनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन, सर्वाइव इन ऑक्सीजन। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। दो और है, मैं बता देता हूं। तीसरा हम लिख रहे हैं फैकल्टेटिव।
फैकल्टेटिव एरोब, अब ये सुनना ध्यान से, अरे सुन लो, इधर देखो। फैकल्टेटिव एरोब, मान लो मैं तुम्हारे लिए लिख दूं कि तुम फैकल्टेटिव क्या है, रोटी खाते हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें पिज्जा पसंद है, मजबूरी में रोटी खा लोगे। ऐसे ही इसको पढ़ो जरा। फैकल्टेटिव एरोब का मतलब है तुम एनएरोबिक हो, पर अगर ऑक्सीजन, सॉरी, अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो मरोगे नहीं, मतलब ये वाली बात समझ में आ रही है, बैक्टीरिया के लिए है। तो फैकल्टेटिव शब्द का जो एरोब लिखा है इसका अपोजिट याद करना है। तो जैसे फैकल्टेटिव एरोब लिखा है तो इसका मतलब ये है क्या, इनका फेवरेट क्या है, एनएरोबिक। तो दे आर एनएरोबिक, दे आर एनएरोबिक बट कैन सर्वाइव इन ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि इनको ऑक्सीजन मिलेगी तो मर जाएंगे, लेकिन ये वाला, ये ऑक्सीजन में मर जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब मान लो मैं फोर्थ डेफिनेशन लिखता हूं, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनएरोब, तो इसका उल्टा याद करो, दे आर एरोब, एरोब मतलब एरोबिक, मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए, बट कैन सर्वाइव, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। किसको नहीं समझ में आ रही है बात, ये वाले दो समझ में आ गए। ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी, ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी, तो ऑब्लिगेट एनएरोब का क्या मतलब है, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करेंगे। सही है, इसका मतलब मिथेनोजन को ऑक्सीजन मार सकती है। सही है, ऑब्लिगेट एनएरोब विदाउट, ऑब्लिगेट एनएरोब और ऑब्लिगेट एरोब विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी उनको मार सकती है। अब फैकल्टेटिव वर्ड के साथ देखो क्या लिखा है, अगर फैकल्टेटिव एरोब लिखा है तो याद करो कि वो खुद एनारोबिक है। सही है, और सरवाइव कर सकते हैं किसमें, ऑक्सीजन में। क्लियर है। अब यहां लिखा है फैकल्टेटिव एनारोब, तो दे आर एरोबिक, एरोबिक मतलब उनका फेवरेट क्या है, ऑक्सीजन है, पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं तो क्या मतलब, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। सही है। जैसे अगर मैं पूछूं फैकल्टेटिव एनारोब किसमें अच्छा ग्रो करेगा, ऑक्सीजन में या विदाउट ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में, विदाउट ऑक्सीजन ग्रोथ कम हो जाएगी। समझ आ रहा है, बोलो, हाँ बोल बेटा, बोल बेटा क्या, किसकी गट में, काऊ के एक हाफ में नहीं होता बेटा। अच्छा, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ऑक्सीजन कहां तक होती है पहले बता, पता है ऐसा कुछ किसी को, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ऑक्सीजन होती है कहां तक, फूड पाइप की बात कर रहा हूं, एयर पाइप की नहीं, स्टमक के अपर अपर 1/3 पार्ट में बस, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब स्टमक के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती। समझ में आ रहा है, और लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होती नहीं है। क्लियर है, हाँ पूछ बेटा, एनारोब रहता होगा, विदाउट ऑक्सीजन रहता होगा। हाँ, पहले आए होंगे, ठीक है, और हार्श कंडीशन में मिथेनोजन, इसका एग्जांपल लिख रहे हैं भाई, कुछ और कुछ पूछना चाह रहा है कोई, इसका एग्जांपल मिथेनोबैक्टीरियम है, प्लीज पूछ लो। रेस्पिरेशन का टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में वैसे भी नहीं है, पर ये वर्ड समझाने के लिए बताया सिर्फ, ऑब्लिगेट एनारोब। हेलोफाइल्स क्या होते हैं भाई, हेलो का क्या मतलब है, नमक, हेलो का मतलब है नमक, हेलोजन ग्रुप 17, सॉल्ट, फाइल्स लविंग, तो इनको नमक पसंद है। सही है, तो इसका मतलब ये कहां ग्रो करेंगे, ग्रो इन हाई सॉल्ट एरिया। हाई सॉल्ट एरिया कौन सा है हमारे पास, जैसे डेड सी, डेड सी में बहुत नमक होता है। सही है, क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं मेरे पास थर्मो एसिडोफाइल, थर्मो का क्या मतलब है, टेम्परेचर, थर्मो मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस। सही है, क्लियर है। हाँ, एसिडो, एसिडो मतलब एसिड, पीएच, पीएच कितनी, 2 के आसपास एसिड। ठीक है, तो ये ग्रो करते हैं वहां पर, ग्रो इन एरिया जहां पर लो टेम्परेचर, सॉरी, जहां पर लो पीएच हो, लो पीएच मतलब एसिड हो, एंड हाई टेम्परेचर। ऐसी जगह कहां मिलती है मैं बताता हूं आपको,
ऐसी जगह मिलती है बेटा जो डेजर्ट होते हैं ना, सुनना ध्यान से। डेजर्ट में बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि बहुत बड़ा डेजर्ट है, वहां पर कहीं कहीं पर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। समझ आ रहा है? सल्फर कन्वर्ट हो रहा होता है सल्फ्यूरिक एसिड में। ये चीज समझ में आ रहा है? तो वो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, और वहां बहुत टेम्परेचर होता है, वहां पर ये मिल जाते हैं, क्योंकि इनको हाई टेम्परेचर चाहिए, साथ में एसिड चाहिए। ये क्लियर है? अब अगर इनको मतलब जिंदा रहना हाई टेम्परेचर पे, तो इनके पास जो एंजाइम होंगे वो थर्मोस्टेबल होंगे। एंजाइम कैसे होंगे? थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल समझ में आता है? हाँ भाई, सही है। एंजाइम कैसे होंगे? थर्मोस्टेबल। थर्मो का मतलब तापमान से खराब नहीं होंगे। इसका जो एग्जाम्पल है जो बायोटेक में यूज करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस। इसका एग्जाम्पल है थर्मस एक्वेटिकस। ये वो बैक्टीरिया है जहां जिसका डीएनए पॉलीमरेज बायोटेक में यूज करते हैं। ये क्या है बेटा? ये एक आर्की बैक्टीरिया है जिसका डीएनए पॉलीमरेज, जिसका डीएनए पॉलीमरेज कहां यूज करते हैं? बायोटेक में। यूज इन पीसीआर, याद करो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सुना है किसी ने? बायोटेक में यूज करते हैं। सही है? किसी को याद आ रहा है क्या स्टेप थे? किसी को याद है पीसीआर के? सबसे पहले डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन, हाई तापमान पे डीएनए को अलग करना, फिर अनिलिंग, फिर एक्सटेंशन। सही है? पीसीआर कैसे काम करता है? पहले ले जाते हैं डीनेचुरेशन के लिए 80 डिग्री पे, डीएनए डीनेचर हो गया, फिर तापमान कम करके उसका प्राइमर चिपकता है, थोड़ा और कम करते हैं तो फिर एक्सटेंशन होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक्सटेंशन मतलब पॉलीमराइजेशन। किसी को याद आ रहा है कुछ भी? पीसीआर जब फ्यूचर में कभी लाइफ में आगे जाके पढ़ोगे, पीसीआर का एक और नाम होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, पीसीआर एक मशीन है जिसमें तापमान बदल रहा है, इसलिए उसका नाम रखते हैं थर्मोसाइक्लर। थर्मो मतलब तापमान, साइक्लर मतलब साइकिल की फॉर्म में तापमान बदल रहा है, हाई लो लो फिर हाई लो लो। समझ में आ रहा है? नहीं, इसको यूज करते हैं क्योंकि इसका जो डीएनए पॉलीमरेज है वो खराब नहीं होता हाई टेम्परेचर पे। याद आया? बच्चे किसी को नहीं याद आ रहा, ये गलत बात नहीं है, पर अब याद कर लो, ठीक है? वहां याद आना चाहिए बस, नीट के पेपर में है बेटा। इसका डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। जल्दी करो। हाँ मैम बेटा। बेटा थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है जो हाई तापमान पे जिंदा रह सकता है। इसका मतलब उसके पास जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पे खराब नहीं होते, तो उसका डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, क्योंकि जो पीसीआर की मशीन है ना उसमें तापमान बढ़ाना पड़ता है, कम भी करता है पर बढ़ाने पे खराब नहीं हुआ एंजाइम, तो वो एंजाइम बार बार यूज हो पाता है। अगर कहीं नॉर्मल बैक्टीरिया का एंजाइम डालेंगे तो हाई टेम्परेचर करते ही खराब हो जाएगा, तो मुझे हर बार नया एंजाइम ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, और पूछो, लिख लो जल्दी से, जल्दी करो बेटा। नेक्स्ट वीक में कोई छुट्टी आ रही है? उसके अगले वीक में? अब तो 15 अगस्त आएगी सीधे। 15 अगस्त का आपका कौन सा वीक पड़ रहा है, मेरा है कि एमडी सर का, पता नहीं अभी। मेरा वीक छुट्टी में नहीं पड़ेगा बेटा, मुझे पता है, मुझे 100% पता है। झंडा क्यों फहराना यार? बेटा सुन, मेरी बात सुन ध्यान से। एक तो वेजिटेरियन, एक देशभक्त, अगर तुम सीजनल हो तो तुम किसी काम के नहीं हो। समझ मेरी बात है? मैं सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को देशभक्त हूं तो मैं गलत ही कर रहा हूं। सही है ना? अपना काम सही कर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैसे कुछ बोल मत, चुप रहे, बस अपना काम ठीक कर।
ठीक है। अब इंडिया गेट के सामने ऐसे फोटो सेल्फी लेके आ डे टू माई कंट्री, क्या फायदा उससे? पुलिस वाला डंडा मार देगा कि जाए यहां से। है मेरे वाले में क्या आ रहा है? तो सैटरडे क्लास होगी और संडे भी। मान लो मंडे नहीं आए तो ट्यूसडे से स्टार्ट, मुझे पता मंडे है वो। हाँ हाँ, मैं एक मंथ का देख लेता हूँ कि कैसे कराना सिलेबस, मुझे मैं पहले ही देख के रखता हूँ। हाँ ये अभी देख रहा है। हाँ। मैं बेटा मंडे अगर नहीं रहा तो मैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और इवन संडे रख दूंगा उस दिन, टेस्ट नहीं हुआ तो। हाँ हाँ, तुझे क्या लग रहा है? जल्दी करो। बेटा इतने दूर ट्रेवल करके आएंगे, बिना पढ़ाए जाए क्या फायदा? नहीं, हाँ कोई मतलब नहीं उसका। हाँ क्या कह रहा है? पढ़, अभी पढ़ाऊंगा और चिंता न कर। अभी 5-6 साल और पढ़ाऊंगा मैं। चलो बेटा, करे आगे। ये लिख लेना, ये वाले का आपको जरूरत है तो कर लेना, वैसे ये अब नहीं आता है। ये हमने लास्ट ईयर शायद ना लिखवाया हो, या लिखवाते भी इसको छोड़ते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, पर ये टर्म है, सिर्फ इसलिए चाहते हैं हम लोग लिखवाना, इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ। आ, आपको पता है बैक्टीरिया आर स्पेशल क्योंकि ये कहां मिलता है? हार्श हैबिटाट में। एक्सट्रीम सॉल्टी समझ में आ रहा है? नमक। हॉट स्प्रिंग्स क्या होता है? जहां पानी होता है और एसिड वगैरह भी हो सकता है, तापमान ज्यादा हो। मार्शी एरिया समझ में आ रहा है? अच्छा मार्शी, सुनो ध्यान से, एक मिनट सुनो। जब ये बाढ़ आती है ना, बाढ़ आने की प्रॉब्लम नहीं है, जब ये फ्लड आता है तो बहुत सारे प्लांट डूब जाते हैं। उसके बाद वो डूब के उसी के अंदर वो डिकम्पोज होते हैं, तब मीथेन बनती है। मीथेन बनती कैसे मार्शी एरिया में? जब बहुत सारे प्लांट डूब जाते हैं ना, क्योंकि वो सेलुलोज है, कार्बन है, वो डिकम्पोज करके मीथेन बनाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए मार्शी एरिया लिखते हैं हम लोग। ठीक है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल, और यही फीचर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। कर पा रहे हैं? सही है। सेल वॉल की बात कर रहा है, मैंने कहा सेल वॉल पे खास ध्यान रखेंगे। मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, मतलब काऊ और बफेलो जो जुगाली करते हैं। सही है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन, जो बायोगैस। अच्छा बायोगैस मिथेन है, सुनो ध्यान से। बायोगैस में 4 गैस होती है हमारे पास, एक मिथेन, एक CO2, और हाइड्रोजन, और भी कुछ होती है? 3 ही होती है? 3 होती है, चलो। तो उसमें से मेजर कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन। इसलिए बायोगैस इज इक्वल टू मीथेन लिख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज क्या है? मीथेन है। ठीक है। फ्रॉम द डंग, डंग का मतलब गोबर। हाँ भाई, गाय भैंस के गोबर में मीथेन क्यों है? क्योंकि अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है। समझ में आ रहा है? बहुत सारा कार्बन है जो मीथेन में कन्वर्ट हो पाता है, क्योंकि अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एनिमल के एक्सक्रीटा से आप बायोगैस बना पाएंगे। बायोगैस उन्हीं के एक्सक्रीटा से बना पाएंगे, गोबर से बना पाएंगे, जिसमें बहुत सारा अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है। क्लियर है? क्योंकि वही किस में कन्वर्ट होगा? मीथेन में। क्लियर? सही है। ठीक है। अब आते हैं यू बैक्टीरिया, हेडिंग डालो। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम है अभी भाई? हाँ अभी 5 मिनट 10 मिनट है। हाँ 5-7 मिनट तो है, चलो पढ़ लो यार। तुम्हें हर में आधा घंटा ब्रेक क्यों चाहिए? हाँ बेटा पहले 15 मिनट था, ये मैंने आधा घंटा इसलिए करवाया कि टीचर लोग 10-10-15 मिनट खाएंगे तो तुम्हारा कुछ 5-7 मिनट तो बचे। ठीक है, इसलिए पढ़ लो चुपचाप। हाँ मैं ये पहले आप 15 मिनट था, जब ये स्टार्ट हो रहा था तब 15 था, ये मैंने आधा करवाया था इसको, मुझे याद है। क्योंकि मुझे पता होता है ऑफलाइन है ये, एकदम ऐसा बेल बजते ही खत्म नहीं होगा। ठीक है, 10-5 मिनट ऊपर नीचे जाता है तो आपके पास टाइम रहता है, मैक्सिमम टाइम 10 मिनट होना चाहिए, तो उतना ही रखा करो अपने दिमाग में। ठीक है, नीचे जाके तुमने वो
उसका बिजनेस चला दिया बगल वाले का है? नहीं, वो 200-250 समोसे तुम्हारे नाम के बनाता होगा। है, क्या खाते हो समोसे? तो कैंटीन खोल लेनी चाहिए, यही काम है। हाँ, अरे चुप रहो यार, इधर आ जाओ। यू बैक्टीरिया पे हेडिंग डालो, साइनो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। साइनो बैक्टीरिया के बहुत सारे फीचर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। यस, सबसे पहले सुनो ध्यान से। साइनो बैक्टीरिया हम इस तरीके से बनाते हैं, देखिए ध्यान से। ये मैंने एक साइनो बैक्टीरिया बनाया है ऐसा, वो इस तरीके से फिलामेंट जैसा होता है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाहर कुछ चिपचिपी सी लेयर होती है म्यूसिलेज की, सही है। इसके बाहर एक चिपचिपी सी लेयर होती है, हमेशा याद रखो बेटा, जो चीजें पानी में मिलती है उसमें कुछ चिपचिपी लेयर होनी चाहिए, नहीं तो सूख जाएगा। तो इसको मैं म्यूसिलेज की लेयर बोल सकता हूं, सही है। म्यूसिलेज की एक लेयर होती है इसके बाहर। अब देखो, सबसे पहले ये कहां मिलता है पहले समझो। ये मिलता है हमारे पास फ्रेश वाटर में, ठीक है, मैरीन में। फ्रेश वाटर क्या होता है? तालाब का पानी या नदी का पानी, मैरीन। एंड मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी, या सिंपल सॉइल लिख सकते हो, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन, जिसको नहीं पता सुन लो ध्यान से। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन। तो फ्रेश वाटर में, मैरीन में, और कौन सी सॉइल में? मॉइस्ट सॉइल में। समझ में आ रहा है? इन 3 जगह मिलता है, क्लियर है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या है बेटा? या तो ये यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल का, या ये कॉलोनियल होता है, या ये फिलामेंटस होता है। अब इन तीनों वर्ड के पहले मतलब समझो। बहुत सारा साइनोबैक्टीरिया ऐसे सिंगल सेल में मिलता है। अगर एक सेल से दूसरा सेल में ऐसे लाइन से जोड़ दूं, इसको फिलामेंट कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलोगे? यूनिसेलुलर। यस। अब मान लो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है। अब कई फिलामेंट आपस में ऐसे जुड़ गए हैं और जिसके चारों तरफ म्यूसिलेज ने इसको पकड़ लिया है, तो ये कॉलोनी बन गई। क्या बन गई? कॉलोनी। अब सुन लो ध्यान से, ये कॉलोनियल है, मल्टी सेलुलर नहीं है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है ये सेल्स आपस में एक दूसरे की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं और एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कॉलोनी का मतलब है वो रह अलग, मतलब है वो अलग अलग ही, भले ही साथ में मिल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सेल अलग अलग है, बस साथ में मिल रहा है, उसे कहते हैं कॉलोनियल। और ऐसे जुड़ा होता है तो फिलामेंटस। तो ये 3 तरीके से मिलते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। याद करिए, फ्लैजिला था इसमें? नहीं। ए ट्राइकस में लिखा था हमने। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या नहीं होता? फ्लैजिला एब्सेंट है, फ्लैजिला एब्सेंट है। पिगमेंट, यस। कौन सा? क्लोरोफिल ए। न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, यस। कौन से वाली? फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक। कौन सी? ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन बनाने वाली। पानी को तोड़ेगा, यस, पानी को तोड़ेगा और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पर अगर आपको याद हो, क्लोरोफिल ए कहां प्रेजेंट होगा? क्रोमेटोफोर पे, प्रेजेंट ऑन क्रोमेटोफोर। ये याद है सबको? सेल वाले चैप्टर में पढ़ाई हमने, क्लियर है। इसके एग्जांपल्स 4 थे। नॉस्टॉक, हाँ, स्पिरुलिना और ऑसिलेटोरियम। कोई ऐसा जिसको नहीं याद है? कोई भी ऐसा जिसको याद नहीं है अभी? लिखो जल्दी से, है? मत भूलो भाई जो पढ़ा दिया। देख, ये सिंगल सेल है, जब सेल ऐसे जुड़ेंगे तो क्या बोलेगा? फिलामेंटस, और साथ में आ जाएंगे तो कॉलोनियल। तो 3 तरीके से मिल जाता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया अलग अलग मिलते हैं, यूनिसेलुलर, कुछ फिलामेंट की फॉर्म में मिलते हैं, कुछ कॉलोनी की फॉर्म में। नहीं नहीं, मेरी बात सुन। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर में फिलामेंट बना रहा है, ये साथ में जुड़ गए, पर मल्टीसेलुलर की तरह से काम नहीं कर रहे। जब मैं एल्गी में फिलामेंट की बात करूंगा तो वो भी फिलामेंट है, सेल ऐसे हैं, लेकिन ये मल्टी सेलुलर फिलामेंटस है, ये यूनिसेलुलर फिलामेंटस। ये सेल आपस में कुछ कर नहीं रहे, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रॉपरली जुड़े हुए सेल्स हैं और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं। तो उसमें फिलामेंट का मतलब सिर्फ सेल जुड़ा हुआ है,
कुछ खास एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहा होगा, लेकिन मल्टी सेलुलर फिलामेंट में एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सही है। फिलामेंटस हम एल्गी में भी पढ़ेंगे, फंजाई में भी पढ़ेंगे। फिलामेंट का मतलब समझ में आ रहा है, लंबा धागे जैसा। क्लियर है? वो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस है। यस, वो भी मल्टी सेलुलर है, फिलामेंटस है। जल्दी लिखिए बेटा। क्या कह रहा है बेटा? फ्रेश वाटर मतलब तालाब का पानी, और स्टैग्नेंट, देख फ्रेश वाटर दो तरीके का हो सकता है। रनिंग मतलब नदी का पानी, स्टैग्नेंट मतलब तालाब का पानी। फ्रेश वाटर दो तरीके का हो सकता है। सही है। और मेरीन वाटर मतलब ओशियन, खारा पानी होगा ना। सही है। हो गया हाँ बेटा? है, मैं कह रहा हूं डेड सी में नमक ज्यादा होता है, वहां मिलते हैं। हाँ, डेड सी का मतलब है ये चीज। इधर देखो बेटा, पहले ये देख लो, इधर देखो सारे, मैं आपको हेट्रोसिस्ट बता रहा हूं। इधर देखो सारे, ये इसका सेल है, ये दिख रहा है सबको? ये इसका नॉर्मल सेल है। होता क्या है, हमारे पास कुछ साइनोबैक्टीरिया में बीच बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाते हैं फिलामेंट में। ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है इन्हें हेट्रोसिस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। अब सुन लो ध्यान से, हेट्रोसिस्ट क्या है। क्या हो रहा है भाई? ये पेटे पेटे सो गया? इधर ध्यान दो। हेट्रोसिस्ट क्या, सुनो ध्यान से। सबसे पहले सम साइनोबैक्टीरिया, सारे नहीं, सम साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, फॉर्म अ स्पेशल सेल, स्पेशल मॉडिफाइड सेल, उसका नाम है हेट्रोसिस्ट। उस सेल का नाम है हेट्रोसिस्ट। क्या है बेटा? देखो, हेट्रो का मतलब होता है, मेरी बात सुनो, देखो ये सारे सेल एक जैसे, ये नॉर्मल सेल है। अगर कोई नॉर्मल सेल से अलग है तो उसे क्या बोलेंगे? हेट्रो। सिस्ट का मतलब होता है थिक वॉल। सिस्ट का यहां क्या मतलब है? थिक वॉल। तो इसकी वॉल थोड़ी सी मोटी होगी, ठीक है, उसका नाम हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट क्या करता है बेटा? उसमें नाइट्रोजन फिक्स होती है। हेट्रोसिस्ट में क्या होती है? नाइट्रोजन फिक्स होती है। क्या फिक्स होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है अमोनिया में। यस, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होती है? अमोनिया में। सही है? क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल सेल है जिसमें नाइट्रोजन फिक्स होती है। नाइट्रोजन फिक्स होने का मतलब है नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होती है? अमोनिया में। उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन हेट्रोसिस्ट, प्रेजेंट इन हेट्रोसिस्ट। अब एक चीज और बता देता हूं बेटा, नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन पसंद नहीं है। नाइट्रोजिनेज नॉट लाइक ऑक्सीजन। इसका मतलब यह हुआ कि हेट्रोसिस्ट जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो क्या क्या करेगा बेटा? ऑक्सीजन बनाएगा। समझ में आया? हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल, सुनो ध्यान से, क्या हुआ है, ये इतने सारे साइनोबैक्टीरिया थे, इनको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी। इन्होंने कहा कि आप क्या करो, कुछ सेल मॉडिफाई हो जाओ हेट्रोसिस्ट में। आप नाइट्रोजन फिक्स करना, बाहर से नाइट्रोजन लेना, बाहर से नाइट्रोजन लेना और उसको अमोनिया बना देना, फिर उस नाइट्रोजन को बगल वाले सेल्स में दे देना। ऐसे, समझ में आ रहा है? क्लियर है? और बगल वाले सेल से खाना ले लेना, क्योंकि आप तो खाना बना नहीं रहे हो। समझ में आया? भाई बगल वाले सेल को क्या देनी है? नाइट्रोजन। उनसे क्या लेना है? खाना लेना है। और इसकी अपनी वॉल मोटी होती है हेट्रोसिस्ट की। हेट्रो मतलब अलग, सिस्ट मतलब मोटी दीवार। क्लियर है? बोलो। हाँ बेटा, ये क्या है, ये सारे सेल आपस में अटैच है, पर ये मल्टी सेलुलर नहीं है। दूसरी चीज,
किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हेल्प कर रहा है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है अच्छे से सेल जुड़ा हुआ, और दूसरी चीज वो सेल जो है वो आपस में एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करते हैं। ये वाला फंक्शन जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड नहीं है, एक सिंगल फंक्शन के लिए आता है। और सारे साइनोबैक्टीरिया नहीं बनाते। हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं। हेट्रोसिस्ट क्या है, एक ऐसा मॉडिफाइड सेल है, एक सिंगल सेल मॉडिफाई हो गया क्या करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्स होने के लिए। क्लियर है, बोलो। नाइट्रोजन इसलिए फिक्स करनी है बेटा, नाइट्रोजन चाहिए ग्रोथ के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल में नाइट्रोजन है। तो पानी में नाइट्रोजन नहीं है, तो कुछ सेल्स मॉडिफाई हो गए क्या करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। उसका नाम क्या है, हेट्रोसिस्ट। हेट्रो मतलब बाकी सेल से अलग, सिस्ट मतलब मोटी दीवार। हाँ बेटा यूनिसेलुलर जो ये फिलामेंटस में बनता है नॉर्मली, यूनिसेलुलर में नहीं बनाते, कॉलोनी में बना सकते हैं, नॉर्मली नहीं बनाते। ठीक है, इसलिए हमने सम लिखा हुआ है। बेटा मीडियम से ले लेगा, मीडियम में होता है नाइट्रोजन। यार तू सुनते नहीं बच्चे, मैं कह रहा हूं अगर मीडियम में नाइट्रोजन कम है तो कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं हेट्रोसिस्ट में। अगर, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि हेट्रोसिस बनेगा, कंपल्सरी नहीं है। अगर नाइट्रोजन कम है तो हेट्रोसिस बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेग्यूमिनस प्लांट नोड्यूल बनाता है, तो क्या हमेशा बनाएगा अगर नाइट्रोजन नहीं है तो? मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है तो वो क्या बनाएगा, नोड्यूल बनाएगा। पर मोस्टली मिट्टी में नहीं होती है नाइट्रोजन, सबसे कम जो सॉइल में पड़ती है ना वो नाइट्रोजन ही होती है। इसलिए सबसे ज्यादा हम क्या डालते हैं, यूरिया। यूरिया इतना जरूरी है कि उसको लेने के लिए अलग से कोटा लगता है, लोग बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। यूरिया बहुत जरूरी है मिट्टी के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो नॉर्मली नाइट्रोजन कम होती है तो हेट्रोसिस बनता, अगर होगी तो नहीं बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, बनाओ। क्या चीज बेटा, बेटा ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल मतलब ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन बना रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। एक सेल मॉडिफाई हो गया अलग काम के लिए। अलग काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसको हेट्रोसिस्ट बोल रहे हैं। हाँ ये जो डॉट दिखा रहा है ना, ये पिगमेंट वगैरह होंगे बेटा, ये पिगमेंट के लिए है। ये डॉट दिखा रहे हैं क्रोमेटोफोर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नहीं जा रहा है बच्चे, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। ठीक है, तेरे को समझ में आ रहा है मैं बता क्या रहा हूं? ठीक है, हाँ बेटा, है क्या कह रहा है? नहीं क्यों, रहने दे। वो क्या कह रहा है, वो कुछ कह ही नहीं रहा बेटा। म्यूसिलेज सीट किस लिए होती है मैं बताता हूँ। यदि कोई चीज पानी में मिलती है ना, वो चिपचिपी होनी चाहिए, नहीं तो धूप से सूख जाएगी। समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सोच इस बात को, जो पानी में एल्गी मिलती है चिपचिपी होती है, इसलिए होता है म्यूसिलेज कवर। उसका हेट्रोसिस से इतना लिख लो, कल कर रहे हैं इससे आगे। ठीक है, कल थोड़ा सा बच्चा इसको फिनिश करके कल प्रोटेस्टा पढ़ रहे हैं, फिर क्या होगा आपको टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। भाई क्लास तुम अपनी जल्दी छुड़वाया करो सुबह वाली, एक तो लेट आते होगे तुम लोग। अच्छा, सर लेट आ रहे हैं, तुम ही लेट आते हो। रिकॉर्ड हो रहा है ये।